आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हमारी बेटा कोमल, लक्ष्य, खुशी, शेखावत, प्रांजल, सिमरन, रोहित, गुड आफ्टरनून बेटा। निशांत, गुड आफ्टरनून। दक्ष, अंजलि यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ आर यू बेटा? फाइन हो सभी? आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और अच्छे से बेटा अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होगे बेटा। अपना बेटा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें बेटा आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंप्लीट हो गया था बेटा। आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेटा कंप्लीट हो गया था। स्वामित्व के आधार पर उद्योग बेटा आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर बेटा, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी फाउंडेशन, जिनकी मेंटेनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना बेटा गवर्नमेंट का काम है बेटा। प्राइवेट, ऐसी इंडस्ट्रीज बेटा जिनके लिए रूल्स, रेगुलेशन और फाउंडेशंस कौन बनाता है भाई? प्राइवेट व्यक्ति, इंडिविजुअल हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है बेटा, इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है। जॉइंट, जब बेटा आपके दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर बेटा जॉइंटली किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं, मिलकर के चलाते हैं बेटा, वो कहलाता है आपके जॉइंट। वो क्या कहलाता है बेटा? आपके जॉइंट सेक्टर कहलाता है। जैसे इसमें बेटा जो आपके इन्वेस्टमेंट है बेटा वो तो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने का काम कौन करेंगे बेटा? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। और लास्ट बेटा आपके कोऑपरेटिव, जहां पे बेटा मैक्सिमम 20 मेंबर्स मिलकर के जब किसी इंडस्ट्रीज को रन करते हैं, किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं बेटा, वो है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी। लोगों के बेटा आपसी मिलजुल करके चलाना। कोऑपरेटिव का अगर आप मीनिंग देखो बेटा तो कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। कोऑपरेटिव का अगर आप मीनिंग भी देखते हो बेटा तो क्या होता है? एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, यानी मिलजुल करके बेटा जब कोई इंडस्ट्री चलाई जाती है तो बेटा कोऑपरेटिव। 5th टाइप देखो बेटा, बेस्ड ऑन द बल्क एंड weight of raw materials and finished goods बेटा। तैयार माल और कच्चे माल, तैयार माल और कच्चे माल के आधार पर बेटा कि भाई तैयार माल और कच्चा माल बेटा उसमें वेट कितना है, ठीक बेटा, उसका वेट कितना है। इस बेस पे जब आप बेटा इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हो तो 2 टाइप्स की होती हैं, हैवी इंडस्ट्री एंड सेकंड है बेटा आपके लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री बेटा ऐसी कोई भी इंडस्ट्री या ऐसा कोई भी उद्योग बेटा जिसमें रॉ मटेरियल
और फिनिश्ड गुड, बना हुआ सामान, दोनों वजन में भारी हों, दोनों वजन में भारी हों, उसको कहते हैं बेटा हैवी इंडस्ट्री। उसे क्या कहते हैं बेटा? हैवी इंडस्ट्री। जैसे आपके बेटा आयरन इंडस्ट्री किस में आएगी? हैवी में। आयरन इंडस्ट्री किस में आएगी बेटा? हैवी में। सीमेंट इंडस्ट्री किस में आएगी बेटा? हैवी में। सीमेंट इंडस्ट्री भी किस में आती है बेटा? हैवी में। लाइट जो है बेटा ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल और तैयार वस्तुएं बेटा दोनों कैसी होती हैं? वजन में हल्की होती हैं। दोनों कैसी होती है बेटा? वजन में हल्की होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बेटा टीवी, मोबाइल, ठीक है, ये सब कैसे है बेटा? आपके लाइट इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। ये सब कैसे हैं बेटा? लाइट इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है, हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं। कच्चे माल और तैयार वस्तुओं में वजन के आधार पर बेटा, वजन के आधार पर कितने प्रकार के बेटा? 2 टाइप्स, हैवी एंड लाइट। राइट राइट कीजिए बेटा जल्दी से। सिमरान, अजय, लोकेश, ओके बेटा। कॉटन इंडस्ट्री बेटा, कॉटन इंडस्ट्री, 1 बाय 1 इंडस्ट्रीज को लेके चलते बेटा। कॉटन इंडस्ट्री बेटा नोट, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप वाज इन कैलकटा बेटा, शुरू कोलकाता, फोर्ट ग्लेशियर, भारत में बेटा, भारत में द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप वाज इन कोलकाता बेटा, कोलकाता में स्थान था फोर्ट ग्लेशियर, ठीक है बेटा, फोर्ट ग्लेशियर बेटा। यहाँ पे पहली भारत में सूती कपड़े की या पहली कपड़े की मिल लगाई गई बेटा, ठीक है, लेकिन ये कैसी थी बेटा? अनसक्सेसफुल थी, असफल थी बेटा। भारत की पहली बेटा कॉटन मिल कहाँ पे स्थापित हुई बेटा? पहली मिल हुई कैलकाटा, कैलकाटा में प्रॉपर जगह कौन सी बेटा? फोर्ट ग्लेशियर,
लेकिन ये कैसी थी बेटा, अनसक्सेसफुल थी। ये कैसी थी बेटा आपके, अनसक्सेसफुल थी बेटा। The first successful textile mill was set up in Mumbai in 1854 by पारस-जी डाबर, बाय पारस-जी डाबर बेटा। भारत में पहली बेटा, भारत में पहली सफल, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई बेटा। भारत की पहली सफल कपड़े की मिल कहाँ पे स्थापित हुई बेटा, भारत की पहली सफल कपड़े की मिल मुंबई में स्थापित हुई 1854 1854 में हुई बाई पारस-जी डाबर। पारसी थे बेटा ये, पारस-जी डाबर के द्वारा लगाई गई थी बेटा, ठीक है। पारस-जी डाबर के द्वारा यह पहली सफल मिल भारत में लगाई गई बेटा। राइट एवरीवन, ओके बेटा। पहली असफल मिल कहाँ लगी बेटा, भारत में पहली जो आपके टेक्सटाइल मिल थी वो लगी थी फोर्ट ग्लेशियर, फोर्ट ग्लेशियर कैलकाटा, बट अनसक्सेसफुल थी। फर्स्ट सक्सेसफुल लगी थी बेटा आपके मुंबई 1854 बाय पारस-जी डाबर। एक क्वेश्चन देखो बेटा, वाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज concreted in the Mumbai Maharashtra and अहमदाबाद गुजरात बेटा, एंड अहमदाबाद गुजरात। वाई इज द कॉटन टेक्सटाइल्स, वाई इज द कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड इन द मुंबई महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद गुजरात, एंड अहमदाबाद गुजरात बेटा, अहमदाबाद गुजरात। क्या कारण है बेटा, क्या कारण है कि भारत में, क्या कारण है कि भारत में बेटा सूती वस्त्र की जो मिलें हैं, सूती कपड़े की जो मिलें हैं बेटा, आधी से अधिक मिलें, आधी से अधिक मिलें बेटा
मुंबई और अहमदाबाद में है। भाई पूरे देश में तो बेटा बहुत बड़ा एरिया है पूरे देश का, तो सबसे ज़्यादा बेटा सूती वस्त्र की मिलें मुंबई में क्यों है, या फिर महाराष्ट्र में क्यों है, राजस्थान में क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, बंगाल बिहार में क्यों नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा केवल ये 2 जगह क्यों, तो सबसे ज़्यादा ये 2 जगह ही क्यों बेटा, यानी यहाँ पे कुछ स्पेशल है बेटा, ठीक है, यानी यहाँ पे बेटा कुछ स्पेशल है, इसलिए यहाँ पे कॉटन जो आपके मिल्स है उसका डेवलपमेंट अधिक हो रहा है बेटा। फर्स्ट है बेटा आपके अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन बेटा, ह्यूमिड एंड moist climate, cheap labor, large market, export and import facility by seaports, by seaports बेटा। राइट हो गया बेटा, राइट एवरीवन, समझ लीजिए बेटा। देखिए पहला जो कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, जो आपके महाराष्ट्र बेटा, महाराष्ट्र तो कहाँ पे बेटा, आपके पेनिनसुलर प्लेटू में, जो आपके दक्षिण का पठार है, दक्कन जो प्लेटू है बेटा वहाँ पे है, और दक्कन प्लेटू की जो ब्लैक सोइल है वो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या बेटा, आपके एक तो कॉटन पर्याप्त है, जहाँ पे बेटा कॉटन होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक ही बेटा कॉटन टेक्सटाइल डेवलप हो जाएंगे बेटा। सबसे पहला कारण तो क्या बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, यानी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे क्या बेटा अवेलेबल है। सेकंड है ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। मॉइस्ट का मतलब होता है बेटा आपके आर्द्र जलवायु। अपने यहाँ पे बेटा एट प्रेजेंट जो आपके क्लाइमेट है उमस वाली, ठीक बेटा, अपने यहाँ पे अब जो आपके बेटा क्लाइमेट है उमस वाली है, ठीक है, ह्यूमिड है, हवा में आपके ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज़्यादा है। ऐसी क्लाइमेट या ऐसी वेदर कंडीशंस में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं बेटा वो सबसे फेवरेबल और सूटेबल होते हैं, ठीक बेटा। ऐसी जब आपके बेटा वेदर कंडीशन हो, मौसमी दशाएं हो बेटा, तो कॉटन क्लॉथ्स क्या होते हैं, सबसे सूटेबल, सबसे फेवरेबल होते हैं। यहाँ पे तो बेटा मुंबई और अहमदाबाद दोनों ही कोस्टल रीजन है बेटा, दोनों ही कोस्टल रीजन है। परमानेंटली बेटा पूरे साल भर एनुअल टाइम ही क्या रहनी है बेटा, यही क्लाइमेट रहनी है, ऐसा ही मौसम रहना है। तो वहाँ पे सूती कपड़े बेटा वो ज़्यादा सूटेबल है। चीप लेबर, सस्ता श्रम बेटा। देखो बहुत से व्यक्ति हैं जो गुजरात जाते हैं, बम्बई जाते हैं, स्पेशली बम्बई बहुत जाते हैं भाई, ठीक है, स्पेशली बेटा
बम्बई बहुत जाते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति इसीलिए जाता है, यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जाता बेटा, ठीक है, वो जाता है कि बड़े पर्दे पे मैं आऊँगा, ठीक है, 70 mm के पर्दे पे जब फिल्में रिलीज होंगी तो मेरी है, इन फ्यूचर सुपरस्टार मैं ही हूँ या सुपर हीरोइन भी मैं ही हूँ बेटा। वो बात अलग है कि वहाँ जा कर के और फिर बेचारे ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब बम्बई जाने वाली जो ट्रेनें हैं बेटा, उसमें 30% तो भविष्य के अभिनेता ही होते हैं, ठीक है। जो भी आदमी दिन में बार बार शीशा देखने लग जाए ना और हवाओं में जुल्फों को लहराने लग जाए तो समझ लो ना कि बम्बई जाने की तैयारी कर रहा है भैया। तो वहाँ पे लेबर भी क्या है बेटा, चीप है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, लेबर भी चीप है बेटा, सस्ता मजदूर है। लार्ज मार्केट, देखो महाराष्ट्र, अहमदाबाद, ये बेटा दोनों रिच स्टेट्स हैं, धनी है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स कैसे होते हैं, महंगे बनते हैं, महंगे होते हैं। जब यहाँ पे बेटा धनी है तो मार्केट खूब है इनके लिए क्या बेटा, मार्केट खूब है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात बेटा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फैसिलिटी बेटा, विदेशों से यदि मशीनें मंगवानी हैं तो बंदरगाह है, अहमदाबाद के नज़दीक कौन सा आ जाता है बेटा, कांडला आ जाता है, ठीक है। अहमदाबाद के नज़दीक कौन सा पोर्ट आ जाता है बेटा, कांडला आ जाता है। और बम्बई खुद एक पोर्ट है बेटा, बल्कि एक नहीं, वहाँ पे दो पोर्ट हैं, एक मुंबई है, एक JLN जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पे तो डबल फैसिलिटी है, ठीक है। वहाँ पे तो बेटा डबल फैसिलिटी है, 2 बंदरगाह हैं, अहमदाबाद के लिए बेटा कांडला है। तो बंदरगाहों की फैसिलिटी से आप विदेशों से बेटा कच्चा माल मंगवा भी सकते हैं और अपने तैयार उत्पादों को विदेशों में भेज भी सकते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड की जो फैसिलिटी है वो भी बेटा इनको मिली हुई है। ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से आपके बेटा मुंबई या अहमदाबाद दोनों जगह पे क्या है बेटा, आपके कॉटन टेक्सटाइल्स डेवलप हुई हैं। एक लाइन लिख लो बेटा, एक लाइन नोट डाल करके राइट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड नोट्स में ध्यान रखना बेटा। मुंबई इज known as capital of cotton cloths. Mumbai is known as capital of cotton cloths बेटा। भारत में मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत में मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद इज known as मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बेटा। मुंबई को क्या कहा जाता है बेटा, मुंबई इज नोन एज कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स बेटा, सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है मुंबई, ठीक है बेटा। फिल्म नगरी भी कौन कहलाती है, मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया भी कौन कहलाती है, मुंबई। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कौन कहलाती है बेटा, मुंबई। भारत की फैशन सिटी भी कौन कहलाती है, मुंबई। बहुत से नाम है बेटा, ठीक है, मुंबई के तो बहुत से नाम है। काम का अपने यहाँ पे यही है कि कॉटन क्लॉथ्स की कैपिटल कौन कहलाती है भाई, मुंबई। और भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है अहमदाबाद, ठीक बेटा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सी सिटी कहलाता है बेटा, अहमदाबाद। नॉर्थ
इंडिया का मैनचेस्टर कौन कहलाता बेटा? नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, ये तो भारत का हो गया। अब उत्तरी भारत का बेटा, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर नागपुर, ठीक बेटा, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर नागपुर। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर बेटा भीलवाड़ा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, ध्यान रखना। नॉर्मली बेटा वैसे आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है, रिलेटेड आपके चैप्टर से नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है बेटा। राइट एवरीवन? क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बेटा? भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं कौन सी हैं? भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं कौन सी हैं बेटा? समस्याएं बेटा, भारत में इंडस्ट्री होना ये अपने आप में समस्या है ना बेटा। कहाँ भारतीय बेचारे सीधे साधे आदमी अपने खेती करके और मस्त रहने वाले फंसा दिया उनको भी इंडस्ट्रीज के अंदर। पहला बेटा, इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन। मैंने नहीं कहा था बेटा कि अंग्रेजों ने मरवा दिया अपने को यहाँ पे, पहले कहा कि कोई बात नहीं, खोल लो हम आपके साथ हैं, और फिर खुद की इंडस्ट्री ला करके बैठ गए। अब बेचारे भारत वाले छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज का मुकाबला कर पाएंगी? होता ना बेटा, जब बड़ी कंपनियां आ जाती हैं तो बेटा अपनी छोटी कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती। सेकंड है बेटा, प्रोडक्शन यूनिट्स आर स्मॉल, प्रोडक्शन यूनिट्स आर स्मॉल बेटा। अपने यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ बेटा वो कैसी हैं? छोटे आकार की फैक्ट्रियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट बेटा उनमें कम है, इसलिए उनका आउटपुट होगा बेटा वो भी क्या होगा? कम होगा। और जो बेटा कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट है बेटा वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। थर्ड देखो बेटा, इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। while import fabric। इंडिया बेटा एक्सपोर्ट कॉटन यार्न और इंपोर्ट फैब्रिक। अपने क्या होता है बेटा, ज़्यादातर जो है जो इंडस्ट्रीज हैं या अपन जो बेचते हैं बेटा, अपन क्या करते हैं, धागा तो बेचते हैं विदेशों को, यार्न धागा, ये तो क्या करते हैं बेटा
विदेशों को देते हैं और वहाँ से अपन क्या करते हैं बेटा, तैयार कपड़ा खरीदते हैं। और अपन ने बेटा प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया भी था बेटा, आपको भी ध्यान होगा कि प्रोडक्शन के हर स्टेप के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। अपन धागा बेच रहे हैं और धागे से बना कपड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है बेटा, यानी अपने काम की चीजें बेटा उसको तो अपन विदेशों को कम कीमत में बेच रहे हैं और विदेशों से बेटा उसी से तैयार कपड़े को अपन क्या कर रहे हैं बेटा, हाई कॉस्ट में खरीद रहे हैं। लो आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, लो आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, अपने यहाँ पे बेटा जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन होता है, उसका भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है बेटा, लो आउटपुट मिलता है, कम लाभ मिलता है। चलो बेटा एक क्वेश्चन पूछो बेटा, आर यू प्रिपेयर? चलो, कुछ स्टूडेंट्स तो अदृश्य हो गए, स्क्रीन से ही गैप हो गए बेटा। व्हाट इज नरमा? अपन बेटा कॉटन पढ़ रहे हैं, अपन कॉटन पढ़ रहे हैं, कॉटन का बेस है बेटा नरमा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स गुनगुना रहे हैं मन में, वो बेटा निरमा होता है, ठीक है, नरमा नहीं होता। जो आप वॉशिंग पाउडर गुनगुना रहे हो ना, सबकी पसंद निरमा, वो नहीं है बेटा, ध्यान दे बेटा। नरमा क्या बेटा, नरमा अमेरिकन कपास है, नरमा बेटा अमेरिकन कपास है और सबसे लंबे रेशे वाली कपास है बेटा, ठीक है। अगर कपास की सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात करें, कपास की सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात करें बेटा, तो वो है नरमा। भारत में नहीं होती, ठीक है, नरमा बेटा भारत में नहीं होती, हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है, हमें दूसरे देशों से बेटा मंगानी पड़ती है। तो ये भी एक सूती जो आपके कॉटन टेक्सटाइल है उस उद्योग की प्रॉब्लम बेटा, कि इंडियन जो कॉटन है, इंडियन कॉटन है वो बेटा शॉर्ट थ्रेड्स की है, शॉर्ट फाइबर्स वाली है। यहाँ की जो कॉटन है उसके रेशे कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, विदेशों से नरमा बड़े रेशे वाली कपास खरीदनी पड़ती है। ध्यान रखना बेटा, नरमा क्या है, नरमा अमेरिकन कपास है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन, ओके। फिर बता देता हूं बेटा, वॉशिंग पाउडर निरमा है, ये नरमा वाला सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कभी लिखे आओ एग्जाम में, क्योंकि बार बार टीवी में ऐड देखते रहते हैं ना, तो वो नरमा नहीं बताता, निरमा ही बताता है। चलो भाई, महात्मा गांधी जी की भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं, आखिरकार राष्ट्रीय पिता हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, वाई महात्मा गांधी जी, ठीक है, वाई महात्मा गांधी जी lay emphasis on spinning yarn and
वीविंग खादी। महात्मा गांधी ने बेटा चरखे पर और खादी की बुनाई पर बल क्यों दिया? ठीक है, महात्मा गांधी ने बेटा चरखे पर और खादी की बुनाई पर बल क्यों दिया? उनके तो खुद की कोई बेटा कॉटन टेक्सटाइल भी नहीं चलती थी कि वहां पे कपड़ा बेच देंगे बेटा। ठीक है भाई, कोई तो रीजन होगा कि उन्होंने चरखे के ऊपर और खादी कपड़े की बुनाई के ऊपर जोर दिया, फोर्स किया। फर्स्ट बेटा टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ्स। पहला रीजन क्या था बेटा? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए, विदेशी कपड़ों का बेटा बहिष्कार करने के लिए, बायकॉट करने के लिए। सेकंड बेटा टू डेवलप ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बेटा टू गिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। ये बेटा तीन मेजर रीजन थे बेटा जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने खादी, वीविंग और स्पेनिंग्स के ऊपर बेटा बल दिया। पहला था बेटा फॉरेन जो क्लॉथ्स हैं, विदेशी जो कपड़े बेटा उनका बायकॉट करना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेन ट्रेड कंपनी थी, केवल व्यापारिक कंपनी थी बेटा। अगर किसी गांव में अगर दुकानदार से गांव वाले सामान ही लेना बंद कर दें, आपके मान लो बेटा गांव में कोई भी दुकान है, अगर पूरा गांव ये डिसाइड कर ले कि हमें इस दुकानदार से सामान खरीदना ही नहीं है, कुछ भी परचेज नहीं करेंगे, क्या दुकानदार आपके गांव में रुक पाएगा? नहीं रुक सकता बेटा, नहीं रुक सकता। यही था, महात्मा गांधी ने भी यही सोचा था कि अगर हम विदेशी कंपनियों से सामान ही नहीं खरीदेंगे, अपने आप चले जाएंगे आज़ादी दे करके। क्यों बेटा? अब उनको ये पता थोड़ी था महात्मा गांधी को कि ये सामान बेचती नहीं है बेटा, जबरदस्ती बेचती है कि लेना पड़ेगा। भारतीय इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा बेटा। सेकंड, डेवलप ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता की भावना का जन्म करना बेटा। लोग बेटा इस आंदोलन से अपन आज बैठ करके एक फ्री और इंडिपेंडेंस देश में बैठे हैं, इसलिए अपन बेटा गांधी जी की भी बुराई कर रहे हैं, अपन जवाहरलाल नेहरू की भी बुराई करते हैं, अपन भगत सिंह आज़ाद की भी बुराई कर सकते हैं, अपन देश के पीएम प्रेसिडेंट की भी बुराई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो बेटा गांधी जी का योगदान है। क्यों बेटा? देखो देश में राष्ट्रीयता की भावना को डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का। ठीक है, फैल कहाँ होते थे कि जब भी कोई मूवमेंट अपने पीक पर होता था, अपने उत्कृष्ट पर होता था, बंद कर देते थे। ठीक है, उस मूवमेंट को क्या करते थे बेटा? बंद कर देते थे। यहाँ पे उनकी कमी थी। बाकी ये तो मानते हैं बेटा कि देश को एक करने में, ठीक है, महात्मा गांधी का बेटा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। टू गिव एम्प्लॉयमेंट, कि अगर मान लो घर घर चरखे लगेंगे, ठीक है, घर घर कताई का काम होगा, तो डेफिनेटली लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बेटा। आज के इन्हीं विचारों के साथ क्लास हो गई बंद भाई।